कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक जो टॉपिक है आपका। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो उस चैप्टर का हमको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास एंड उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। द प्रोबेबिलिटी दैट there is at least one error in an account statement prepared by A is 0.2 and for B and C they are 0.25 and zero point 0.4 respectively. A, B and C prepared 10, 16 and 20 statements respectively, then find the expected number of correct statement in them all. अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन एक ही ट्विस्ट है यहाँ पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ए इंसान जो है वो एक अकाउंट स्टेटमेंट बनाएगा। उसमें एरर कितनी होगी? 0.2 एरर होगी। बी इंसान जो स्टेटमेंट बनाएगा उसके अंदर कितनी एरर होगी? 0.25 एरर होगी। एंड सी इंसान जो स्टेटमेंट बनाएगा उसकी एरर कितनी होगी? 0.4 होगी। तो ये हो गई है हमारी प्रोबेबिलिटी ए बी एंड सी के लिए। किसके लिए? एरर के लिए। ए बी एंड सी कितने बनाए उन्होंने? तो ए ने बनाए 10 स्टेटमेंट, बी ने बनाए 16 स्टेटमेंट एंड सी ने बनाए 20 स्टेटमेंट। तो ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यूज। देन फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन ऑल। अभी स्टेटमेंट में यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एरर की प्रोबेबिलिटी। एंड हमको फाइंड आउट करना है करेक्ट के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो प्रोबेबिलिटी है उन सभी को क्या करना पड़ेगा? वन में से माइनस करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगी? करेक्ट स्टेटमेंट मिलेगी। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ए इंसान के लिए एरर कितनी है? 0.2 है। ए इंसान के लिए एरर कितनी है? 0.2 है। तो हमको करेक्ट फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसको वन में से माइनस करेंगे तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.8। अभी उसके बाद उसी तरह से बी के लिए फाइंड कर लेते हैं। बी की एरर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25। उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं, वन में से माइनस कर लेते हैं 0.25। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 0.75। यानी कि बी का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.75। उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सी के लिए। सी की एरर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। यानी कि सी की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6। अभी यहाँ पे देखिए ए ने जो है वो कितने स्टेटमेंट बनाए थे? तो ए ने स्टेटमेंट बनाए थे 10। तो 10 की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। बी ने कितने स्टेटमेंट बनाए थे? बी ने बनाए थे 16। तो 16 की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है। एंड सी ने बनाए थे टोटल 20 स्टेटमेंट। तो 20 के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अभी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि तीनों ने जो बनाए उसके एंड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? इस डेटा का मीन फाइंड करना है। मीन को हम क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं। उसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एक्स की वैल्यूज है एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू क्या होगा? 0.8 प्लस 16 इंटू होगा 0.75 प्लस 0.6 इंटू होगा 20।
अभी यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा 8 प्लस 16 इंटू 0.75 उसका हो जाएगा 12 प्लस इसका भी हो जाएगा 12, यानी कि 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 12 यानी कि 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों को कंबाइन करके अगर हम काउंट करें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो टोटल जो स्टेटमेंट है, टोटल कितने हैं 20 प्लस 10 यानी कि 30, 30 प्लस 16 यानी कि 46। टोटल 46 स्टेटमेंट है, उसमें से 32 जो होंगे वो करेक्ट स्टेटमेंट होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से।